नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस की इनफोकस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से बात करेंगे भारतीय सुप्रीम कोर्ट की। इस बार क्यों? पिछले कई दिनों से एनजेएसी को लेकर और तमाम तरह की अन्य पहले चुनाव आयोग में अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संलिप्तता पर बात हुई थी। उसके बाद एनजेएसी पर बात लगातार होती रहती है, पेंडेंसी पर बात होती है, लेकिन आज का मामला भी कुछ ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है और कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पार्लियामेंट में कल कहा कि बढ़ते पेंडेंसी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो लगातार छुट्टी पर जाते हैं, जिससे पेंडेंसी और बढ़ती है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो अफेक्ट होती है। तो ये मामला हुआ। हम आज की चर्चा में देखेंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में लगातार पेंडेंसी बढ़ रही है, क्या जजेस का छुट्टियों पर जाना सही है, क्या उनकी संख्या कम की जा सकती है, या किसी अन्य प्रकार के कोई रिफॉर्म लाए जा सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये चर्चा के बिंदु रहेंगे। सबसे पहले कानून मंत्री की जो टिप्पणी है उसको देखेंगे। छुट्टियों के दौरान अगर किसी केस की सुनवाई करनी होती है तो वो किस प्रकार की जाती है, इन छुट्टियों की आलोचना क्यों होती है, इनके पक्ष में तर्क क्या है और दूसरे देशों की प्रथाएं क्या हैं, यानी दूसरे देश कैसे मैनेज करते हैं अपने जजेस को छुट्टी पर भेजना और इस तरीके की बातें। और अंत में एक प्रश्न, ये खबर है, चर्चा ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जो छुट्टियां हैं वो जायज हैं, नाजायज हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, ये बात है। चर्चा कहां से शुरू हुई? चर्चा शुरू हुई जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बार सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन बेंच नहीं होगी। जो 1 दिसंबर से जो छुट्टियां होती हैं उसमें वेकेशन बेंच नहीं होगी, ये डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे सीजेआई हैं उन्होंने कहा। और इस पर किरेन रिजिजू जो हमारे कानून मंत्री हैं उन्होंने पार्लियामेंट में यह कहा कि बढ़ती पेंडेंसी के बावजूद इस प्रकार छुट्टियों पर चले जाना जो वादी हैं उनको असुविधा पहुंचाते हैं, यानी कि जिनके केसेस पेंडिंग हैं उनको इस बात से परेशानी होती है कि जजेस छुट्टी पर हैं और बहुत लंबे समय तक जो न्यायपालिका है वो कार्यरत नहीं रहती है। सिर्फ जो बेंचेस होती थी, वेकेशन बेंचेस होती थी, वो भी इस बार नहीं होंगी। तो इस बात को लेकर फिर चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या इनका जाना सही है, नहीं है, जो वार्षिक इनका अवकाश होता है वो कितना सही है, कितना जायज है, वगैरह वगैरह। तो कोर्ट वेकेशन क्या है? कोर्ट वेकेशन को देख लेते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट या फिर अन्य प्रकार के जो कोर्ट्स हैं वो एक निश्चित अवधि तक ही कार्य करते हैं, 1 साल में उनके कार्य दिवस जो हैं वो निर्धारित होती हैं। इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायिक कामकाज 193 डेज के लिए करता है। उच्च न्यायालय जो है यानी कि हाई कोर्ट्स जो भारत के करते हैं, एचसीज जो हैं वो 210 दिन, ट्रायल कोर्ट्स 245 डेज। और इस प्रकार जो वार्षिक ग्रीष्म का जो अवकाश होता है यानी कि गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं वो पहले 10 हफ्ते की हुआ करती थी, लेकिन आगे बात करेंगे कि कैसे एक सिफारिश के बाद इसको 7 हफ्ते किया गया। तो 7 सप्ताह का ग्रीष्म अवकाश होता है जो अमूमन मई और जुलाई के बीच में होता है। फिर दशहरे पर करीब 1 हफ्ते की छुट्टी पर चला जाता है कोर्ट, और दिवाली के आसपास भी इसी तरह का मामला होता है, और दिसंबर के अंत में 2 सप्ताह की छुट्टियां होती हैं। तो 1 वर्ष में 193 डेज का कार्य दिवस होते हैं, जो कि सरकार का मानना है या मंत्री जी का मानना है कि बहुत कम है, पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा कार्य करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी। अब सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या प्रावधान करता है? मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई में नहीं है, छुट्टियों पर है, एक सप्ताह, 7 सप्ताह या 2 सप्ताह जितने भी हैं, तो अब उस छुट्टियों के दौरान क्या होगा उसके लिए भी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया यह है कि उसके दौरान वेकेशन बेंचेस बना दी जाती हैं, जिसमें आमतौर पर 2 या 3 न्यायाधीश होते हैं जो वेकेशन बेंच कहे जाते हैं। और जो गैर प्रतीक्षारत मामले हैं यानी कि जिनमें हाल फिलहाल या बहुत त्वरित प्रकार का निर्णय दिया जाना जरूरी है, उसमें जमानत, बेदखली आदि जैसे मामलों को सुनते हैं, निपटाते हैं। सिर्फ वही मामले जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जिनको लिस्ट किया जाना बहुत जरूरी है। अब भारत में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो वेकेशन बेंचेस द्वारा सुने गए हैं, जैसे ट्रिपल तलाक केस है, और भारत में आतंकवादियों से संबंधित जो चर्चा के मामले रहे कि रात को सुप्रीम कोर्ट खोला गया याचिका की सुनवाई के लिए, तो वो सारे कार्य जो थे वो वेकेशन बेंचेस द्वारा किए गए थे। ये दोनों मामले वेकेशन बेंचेस के थे। इसके अलावा भी और मामले थे, और उस वक्त 5 जजों ने इसकी सुनवाई की थी, और 2017 में इस प्रकार का मामला था जिसमें जस्टिस जेएस खेहर भी शामिल थे। तो क्या कारण है? कारण क्या है कि इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो हो रही हैं और क्यों नहीं होनी चाहिए?
सबसे पहला कारण तो है कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, लंबितता बहुत ज्यादा है केसेस की। सुप्रीम कोर्ट में एक लाइन से इतने केसेस हो जाते हैं जिनकी सुनवाई होनी चाहिए लेकिन नहीं हो पाती। अब सरकार का, कानून मंत्री का और तमाम जो आलोचक हैं उनका यह कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ज्यादा दिन काम करेंगे तो यह पेंडेंसी कम हो जाएगी। पेंडेंसी कम होगी कि नहीं होगी, ये यहां से हम देखिए कि 1 दिसंबर तक, अभी तक, यानी कि लगभग 70,000, आप मानिए लगभग 70,000 केसेस अभी भी पेंडिंग है 1 दिसंबर तक। तो कहना है आलोचकों का कि यह बहुत धीमी रफ्तार है, और अगर इस रफ्तार से चलते रहे तो मान लीजिए इतने केसेस इस साल के पेंडिंग है, उसमें अगले साल भी नए केसेस आएंगे, जुड़ते जाएंगे और एक समय पर इतने केसेस होंगे जिनका निस्तारण करना अपने आप में मुश्किल होगा। और तर्क यह दिया जाता है कि जो छुट्टियां हैं वो इस कारण होती थी क्योंकि हमें कॉलोनियल लेगेसी को फॉलो करते आ रहे हैं। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है, और इस चलने में यह हुआ कि जो अंग्रेज न्यायाधीश हुआ करते थे उनको भारत की गर्मियां बहुत ज्यादा रास नहीं आती थी, तो उन्होंने भारत की जो भीषण गर्मी होती थी खासकर उत्तर भारत में, उससे बचने के लिए 10 हफ्ते का ग्रीष्म अवकाश लिया और क्रिसमस के पास 2 हफ्ते की छुट्टियां ली, क्योंकि अभी 1 दिसंबर वही तारीख है जहां पर 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाएंगे और फिर नया साल शुरू होता है। तो वहां पर क्रिसमस के अवकाश के लिए 2 हफ्ते की वो छुट्टियां लिया करते थे। तो उनका कहना है कि ये तो यूरोपीय न्यायाधीशों का चलन है, हमें इसे बंद करना चाहिए, हमें इनको बढ़ा देना चाहिए, कार्य दिवसों को, छुट्टियों को कम कर देना चाहिए, क्योंकि भारत के जो न्यायाधीश हैं वो यहाँ की गर्मी से एक्यूमुलेटाइज हैं, यानी कि वो इस गर्मी को सहन कर सकते हैं और हमें इन अवकाशों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये वो तर्क हैं जो इसको बंद करने वाले देते हैं कि भारतीय जजों को इन छुट्टियों की आवश्यकता दरअसल है नहीं। लेकिन जो इसके पक्ष में है वो क्या कहते हैं, उनका कहना यह है कि न्यायाधीश जो है वो प्रॉपर अपने काम से काम रखते हैं, यानी कि वो पेशेवर न्यायाधीश है। उनका कहना यह है कि ना वो किसी ऐसे फंक्शंस में शामिल होते हैं, ना अपनी छुट्टियों को लेकर के साल के बीच में किसी प्रकार से कोई, यदि बहुत ही ज्यादा कोई पारिवारिक समस्या है या व्यक्तिगत समस्या है तो वो छुट्टियों पर जाते हैं, अन्यथा वो कोर्ट में अवेलेबल रहते हैं हमेशा जब वो अपने काम पर होते हैं तो। और दिन में 10 घंटे 12 घंटे इस प्रकार से कार्य भी करते हैं। हालांकि ऑफिशियल जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत कम है, 8 के करीब हैं, लेकिन वो 10-10 12-12 घंटे कार्य करते हैं अपने डिसीजंस लिखने में या ऑब्जर्वेशंस तैयार करने में या अगले दिन के केसेस की प्रिपरेशन करने के लिए। तो पक्ष वालों का ये कहना है कि ये जो घंटे हैं जो आप कार्य दिवस बता रहे हैं ये दरअसल उतने नहीं है, ये उससे बहुत ज्यादा है। तो आप इनको 193 काउंट मत कीजिए, आप इनमें एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स भी जोड़िए, तब आपको पता चलेगा कि ये घंटे कितने होते हैं। उसके अलावा उनकी ऐसी कोई व्यस्तताएं नहीं है कि वो कहीं बाहर जाके अपने अन्य कार्य करते हैं, तो इस बात का भी उन्हें फायदा मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि जो जजेस का कार्य है वो बौद्धिक क्षमता वाला कार्य है और बौद्धिक कठोरता उसमें बहुत चाहिए, आपको लगातार कंसंट्रेशन उसमें चाहिए। तो एक प्रोसेस को जब आप बार बार करते जाएंगे तो आप मानसिक रूप से ऊब जाएंगे। तो उस ऊब से छुटकारा पाने के लिए या थोड़ा सा अपना मन बहलाने के लिए, कायाकल्प करने के लिए, अपने को तरोताजा करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए छुट्टियों की आवश्यकता होती है। तो समय समय पर इस प्रकार से छुट्टियां लगाई गई हैं कि आप जून जुलाई में लेंगे, फिर आप साल के अंत में 2 सप्ताह की छुट्टी लेंगे और त्योहारों के आसपास 1-1 हफ्ते की छुट्टी आपको मिलेगी। तो कहना यह है कि इससे आपको तरोताजा होने का समय मिलता है और जो बौद्धिक कठोरता का कार्य है और लंबे घंटों तक कार्य करने की जो क्षमता आप में होनी चाहिए वो आप विकसित करके आ सकते हैं इन छुट्टियों के जरिए। अब क्या है कि बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि न्यायाधीश जो है, जो अपनी छुट्टियां उनकी जो होती हैं वो अपने डिसीजंस लिखने के लिए करते हैं। यह भी हो सकता है। तो जब डिसीजंस लिखते हैं तो वो उनके कार्य में शामिल होना चाहिए, भले वो छुट्टी पर हैं लेकिन वो ऑफिशियली कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी छुट्टियां जाया नहीं होती हैं। और अगर डिसीजंस वो कोर्ट में आकर के लिखेंगे तो इससे कोर्ट का समय और ज्यादा जाया होगा, ये पक्ष वालों का कहना है। अब जो है, जो जजेस हैं वो भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि पेंडेंसी तो है कोर्ट्स में उनके रहते हुए है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए करना यह है कि जजेस का कहना है कि इसके लिए आप एक व्यवस्था बनाइए कि हम कैसे इतने सारे केसेस की पेंडेंसी को कम कर सकते हैं। उसके लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा होना चाहिए। यह नहीं कि आप जजेस को लगातार इस बात के लिए एक तरीके से ब्लेम करते रहें कि आप छुट्टी पर हैं इसलिए केसेस की पेंडेंसी ज्यादा हो रही है। बिल्कुल है, लेकिन भारत में केसेस की संख्या भी उसी प्रकार से ज्यादा है। इसके और उपाय किए जा सकते हैं, उन उपायों की तरफ सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
दूसरे देशों में प्रथाएं देख लेते हैं कि दूसरे देश इस चीज को कैसे मैनेज करते हैं, या वहां के जजेस कितने दिन छुट्टी पर रहते हैं और क्या भारत के जजेस वाकई ज्यादा दिन छुट्टी पर रहते हैं नहीं रहते हैं। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा काम करने वाला संस्थान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2021 में करीब 29,739 इतने केसेस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए थे, जिसमें से 24,500 का निस्तारण कर दिया गया था। बाकी को सुनवाई के लिए या अन्य ऑब्जर्वेशंस के लिए, जांच के लिए, जैसा भी हो उन्हें रखा गया है। अगर यूएस को देखें तो यूएस में 100 से 125 मामले लगभग हर साल की सुनवाई होती है और महीने में 5 दिन करीब ओरल डिबेट्स होती हैं, यानी कि बहस होती है लगातार। और यूके में भी यही हाल है। यूके में जो उच्च न्यायालय है और जो वहां पर अपीलीय न्यायालय होते हैं वो वर्ष में 190 दिन के करीब कार्य करते हैं, 185 से 190 दिन के बीच में कार्य करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हम भी उतना ही करते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम वहां से इनहेरिटेड है, हमारा सिस्टम अंग्रेजों से आया है। तो यूके का उदाहरण लेना अपने आप में समझाता है कि जहां से हमारा सिस्टम डिराइव हुआ है, हम भी उतना ही कार्य अभी कर रहे हैं। अब सुधार क्या हुए हैं इसमें, या सुधार क्या सुझाए गए हैं? तो पहली कमेटी है, इन कमेटीज को आप नोट कर सकते हैं, इन कमेटीज को आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, इनके रिपोर्ट्स को लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं, या आप कहीं जब जुडिशरी से संबंधित, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये जुडिशरी से ही संबंधित है, तो जुडिशरी में जब आप कोई पॉइंट्स लिखें तो आप इन कमेटीज को जरूर कोट करें। और जो डेटा है, जो जैसे हमने 2021 का डेटा भी डिस्कस किया, तो उस प्रकार के डेटा को ज्यादा से ज्यादा यूज करने का प्रयास करें। तो ये जो कमेटी है, न्यायमूर्ति मौलिमत जो कमेटी थी, उसने कहा कि छुट्टियां 3 हफ्ते कम की जाए, यानी कि जैसा मैंने आपसे कहा था कि पहले 10 हफ्ते की छुट्टी होती थी, तो 10 हफ्ते को 7 हफ्ते किया गया। वो इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। अब गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं वो केवल 7 हफ्ते की होती हैं, पहले 10 हफ्ते की हुआ करती थी। अब भारत का जो विधि आयोग है उसका कहना है कि उच्च न्यायपालिका में छुट्टियों को कम से कम 10-15 दिनों तक कम किया जाना चाहिए, यानी कि 2 हफ्ते और कम करने की सिफारिश की जा रही है जो भारत का विधि आयोग है उसके द्वारा। और कम से कम जो वर्किंग आवर्स है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। 230वीं रिपोर्ट का हवाला आप दे सकते हैं, जो विधि आयोग की 230वीं रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि एक तो काम के घंटे बढ़ाए जाएं और दूसरा छुट्टियों को कम कर दिया जाए। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम अधिसूचित किए थे, यानी कि जो ये रिपोर्ट थी इसको मान लिया गया था कि 10 हफ्ते से घटाकर 7 हफ्ते कर दिया जाए, और वो 2014 में सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। और जो पूर्व सीजेआई हैं RM लोढ़ा, उनका तो कहना है कि कोर्ट्स को पूरे साल खुला होना चाहिए। हाल में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को पूरे साल खुलना चाहिए, छुट्टियां रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए जैसे अन्य विभागों में होती हैं या अन्य किसी भी प्रकार के सरकारी तंत्र में होती हैं। क्या है समस्या, क्या है और आगे उसका रास्ता कैसे हो सकता है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो सेवा की बढ़ती हुई ताकत है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर जो दबाव है वो बहुत ज्यादा है, उसको कम करने की आवश्यकता है। उसको कम कैसे किया जा सकता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो जो अतिरिक्त जनहित याचिकाएं लगती हैं, भारत में स्वतः संज्ञान भी लेता है सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जनहित याचिकाएं हैं, अगर हालांकि वो आवश्यक भी हैं, वो जुडिशरी का हिस्सा भी है, उन्हें होना भी चाहिए, लेकिन कई ऐसी याचिकाएं हैं जिन पर अत्यावश्यक बहस से बचा जा सकता है। एक कंसेंसस बनाने के बाद अगर आप कोर्ट का रुख करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर ये हम नहीं कर सकते तो इसके अलावा हमें वैकल्पिक जो हमारे अन्य समाधान है उन पर विचार करना चाहिए, जो ये सुनिश्चित करें कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम केसेस जाएं और जो अति आवश्यक केसेस हों केवल वही जाएं। उसके लिए हम लोक अदालतों का प्रयोग कर सकते हैं, ग्राम अदालतों का प्रयोग कर सकते हैं, और एक सामाजिक संगठन ऐसा बना सकते हैं जिससे जो फैसले हैं वो वहीं पर कम से कम सॉल्व हो जाएं या सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें ना जाना पड़े। ठीक है, आज की चर्चा को यहीं खत्म करेंगे एक प्रश्न के साथ। प्रश्न आज का है, अदालतों की बढ़ती पेंडेंसी के आलोक में भारतीय न्यायपालिका को मजबूत करने पर चर्चा करें। अभी हाल ही में हमने सुप्रीम कोर्ट पर बहुत सारी चर्चाएं की हैं, जैसे NJC पर की थी, और जो सुप्रीम कोर्ट की लगातार सरकार से जो टसल चलती रहती है, आप भी जानते हैं कि CBI डायरेक्टर की जो नियुक्ति थी और जो चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति थी, उसका कार्यकाल था, उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उससे और सरकार से काफी बहस हो गई थी सरकार में और सुप्रीम कोर्ट में। तो इन सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट खबरों में है और संभावना है कि हो सकता है कि इससे प्रश्न भी निकल करके आ जाए इस साल। तो इन सब को जब आप चर्चा करें तो आज की चर्चा में हमने जो बिंदु डिस्कस किए, जितने भी रिपोर्ट्स हमने डिस्कस की, उनका हवाला एक बार जरूर दें और अपने से भी कुछ ऐसे बिंदु सोचने का प्रयास करें जो आप इस आंसर में लिख सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने उत्तर को बना सकते हैं। तो आज की चर्चा यहीं खत्म करेंगे, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।